Good morning, students. Students, in the previous lectures, we have solved some problems on combination. Now today we will solve some miscellaneous problems on permutation and combination. So let's start. So the first question is, how many 6-digit numbers can be formed from the digits 0, 1, 3, 5, 7 and 9 which are divisible by 10 and no digit is repeated? So what we have to do, we have to find the number of 6-digit numbers that can be formed with the help of these numbers 0, 1, 3, 5, 7 and 9. And there is a condition that all these 6-digit numbers should be divided by 10, divisible by 10, and digits should not be repeated. तो हमें क्या करना है, 6-digit numbers form करने हैं. It means हमारे पास available places कितने हैं? 6 places हैं. And these 6-digit numbers should be divisible by 10. 10 से डिवाइड होने चाहिए. तो 10 से डिवाइड तभी हो पाएंगे अगर इनका जो लास्ट डिजिट है यहाँ पे, जो यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू है, ये कितनी हो? 0. यहाँ पे 0 होगा तभी ये 10 से डिवाइड होगा. तो इट मीन्स यहाँ पे 0 फिक्स हो गया. सभी नंबर्स में यहाँ पे 0 होना चाहिए. तो ये प्लेस फिक्स हो गया. नाउ वी हैव 5 प्लेसेस and we have 5 numbers also, 1, 3, 5, 7 and 9. यही 5 numbers हमारे पास बच रहे हैं और 5 places भी हैं. So we have to arrange these 5 digits in these 5 boxes, and this can be done in 5p 5 ways, means factorial 5. इसकी वैल्यू कितनी आएगी? factorial 5. So these places can be filled with the help of these numbers 1, 3, 5, 7 and 9 in factorial 5 ways. एंड इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. इट मीन्स 5 4 जा 20, 3 जा 60, 2 जा 120. सो टोटल नंबर ऑफ 120 6-digit numbers can be formed with the help of these numbers 0, 1, 3, 5, 7 and 9 which are divisible by 10 and where the digits are not repeated. यहाँ पे भी कंडीशन है कि डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही हैं, इसीलिए 5 फैक्टोरियल आया है. अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो यहाँ पर क्या होता फिर? तब इस पर हमारे पास चॉइसेस बढ़ जाती. इस प्लेस को छोड़ के, फर्स्ट प्लेस को छोड़ के, यहाँ पर हम बाकी सभी में क्या करते हैं? 6 फिल करते हैं, ठीक है, और इसमें जो है 5 फिल करते हैं और फिर सबको मल्टीप्लाई करते हैं. तो वो दूसरा केस हो जाता है. यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसलिए सिंपली हम क्या करेंगे? 5 की 5 मीन्स फैक्टोरियल 5. It is required to seat 5 men and 4 women in a row so that the women occupy the even places. How many such arrangements are possible? तो हमें क्या करना है? We have 5 men and 4 women. हमें इनको एक रो में बिठाना है, ठीक है, इनके लिए सीटिंग अरेंजमेंट बनाना है. और इसमें ये कंडीशन है दैट वीमेंस विल ऑलवेज ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस. जितनी भी फीमेल्स हैं वो हमेशा इवन प्लेसेस पे ही बैठेंगी, ठीक है. तो हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, ये हमको फाइंड करना है. तो इट मीन्स सपोज देयर आर 5 बॉक्सेस and we have to fill these places with the help of the available 5 men. So एक मैन यहाँ पे होगा, दूसरा यहाँ पे होगा, third one will be here, fourth one at this place and fifth one at this place. और ये आपस में अपनी पोजीशंस चेंज कर सकते हैं, ठीक है. जितनी बार पोजीशन चेंज करेंगे उतना नया अरेंजमेंट हमको मिलता जाएगा. और इवन प्लेसेस क्या होंगे? ये फर्स्ट प्लेस है तो दिस प्लेस इज इवन, सेकेंड प्लेस है ये, ठीक है. अगर इधर से हम काउंट कर रहे हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो इवन प्लेसेस क्या हो गए? जो बीच में हमको एम्प्टी प्लेसेस दिख रहे हैं ये इवन प्लेसेस हो गए. तो इन्हीं पोजीशंस पे वीमेंस जो है वो सीट ऑक्यूपाई कर सकती हैं. तो ये 4 प्लेसेस ही मिलेंगे इवन हमको, ठीक है. इधर से स्टार्ट करते तब भी ये हमको फर्स्ट प्लेस मिलता, ये सेकंड मिलता, फिर ये 4th मिलता, 6 and 8, तब भी ये इवन होता. तो सो वी हैव 4 प्लेसेस एंड देयर आर 4 women also.
So 4 women can sit in these 4 places. 4 women can sit in these 4 places in how many ways? 4p 4 ways. And 5 men can sit in these 5 places in how many ways? 5p 5 ways. So 4p4 means factorial 4 and 5p5 means factorial 5. वैल्यू कितनी आएगी इसकी? 4 3 12 2 24 and factorial 5 is 120. अभी हमने फाइंड किया था. So it will be equal to 4 3 12 2 24 into 120. So multiplying this, we will get 24 into 12. 12 4s are 48, 8 and 12 2s are 24. 24 plus 4 28, 2880. So 2880 seating arrangements will be possible under the given conditions with the help of 5 men and 4 women. ठीक है, तो 5 men और 4 men को एक रो में हम इतनी तरीके से इनका सीटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं जहाँ पर वुमेन्स हमेशा इवन प्लेसेस ऑक्यूपाई करेंगे. क्लियर? The English alphabet has 5 vowels and 21 consonants. How many words with 2 different vowels and 2 different consonants can be formed from the alphabet? तो हमें पता है in English alphabet there are 26 alphabets and out of these 26 alphabets 5 are vowels and 21 are consonants. So we have to find how many words with 2 different vowels and 2 different consonants can be formed. मतलब हम ऐसे कितने words बना सकते हैं जिसमें 2 different vowels हो और 2 different consonants हो. मतलब हमें 4 अल्फ़ाबेट के वर्ड्स बनाने हैं, 4 लेटर्स को यूज़ करके वर्ड्स बनाना है और आउट ऑफ दोज 4 लेटर्स 2 शुड बी वोवल्स एंड 2 शुड बी कॉन्सोनेंट्स एंड द लेटर शुड नॉट बी रिपीटेड. लेटर रिपीट नहीं होने चाहिए. सो हमारे पास वोवल्स कितने हैं? 5 है और हमारे पास कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 21. और हमें सेलेक्ट कितना करना है एक बार में वोवल? सेलेक्ट हमको 2 करना है और कॉन्सोनेंट्स भी कितने सेलेक्ट करने हैं? 2 ही सेलेक्ट करने हैं. ठीक है. सो आउट ऑफ 5 vowels 2 vowels can be selected in 5C2 ways and out of 21 consonants 2 consonant can be selected in 21C2 ways. So now we have 4 letters and these 4 letters can be arranged in these 4 places in how many ways? 4p4 means factorial 4 ways. So the final value will be 5C2 means factorial 5 upon factorial 2 into factorial 3. 21C2 means factorial 21 upon factorial 2 into factorial 19 into factorial 4 means 4 into 3 into 2. Clear? So factorial 2 and factorial 2 will be cancelled with 4 and here we will get 5 into 4 into factorial 3 upon factorial 3. It will cancel. 21 into 20 into factorial 9 upon factorial 9, again it will cancel, and here we have 3 to the 6. So now 5 4s are 20 into 21, 21 6 are 126 into 20. So this will give
2 6 are 12, 2 2 are 4, 5, 2 1 are 2, 252, and again multiplying with 2, it will give 2 2 are 4, 2 5 are 10, 2 2 are 4 plus 1 5. So 50,400 words can be formed with 2 vowels and 2 consonants by using 2 different vowels and 2 different consonants. Clear? Now these are some practice questions. So note down these questions and solve them. Thank you very much.